स्टार्ट करें क्या? स्टार्ट करें क्या? हाँ जी, शुरू करें। स्टार्ट करें। स्टार्ट करें। हाँ, शुरू कर दीजिए। अभी आएगा, शुरू कर दीजिए। हाँ, नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम् आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् करोति किम् परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। हमारा आज का विषय है ज्ञान का महत्व, स्वाध्याय का महत्व। आपकी पुस्तक में इस विषय पर मैंने एक लेख आपको दिया है। ज्ञान का क्या महत्व है, स्वाध्याय का क्या महत्व है। आज हम इस विषय पर थोड़ी देर स्वाध्याय करेंगे। देखो, वैसे तो जैन धर्म में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग ऐसा कहा है। बहुत महत्वपूर्ण बात आचार्य उमा स्वामी ने और सभी आचार्यों ने लिखी है कि अगर तुम्हें आत्मा का कल्याण करना हो तो 3 काम जरूरी है। अपनी श्रद्धा ठीक करनी है, अपना ज्ञान ठीक करना है और अपना आचरण ठीक करना है। तीनों के ठीक करने से ही आत्मा का कल्याण हो सकता है। एक के ठीक करने से नहीं हो सकता है, 2 के ठीक करने से नहीं हो सकता है। तीनों का ठीक करना अनिवार्य है, कंपलसरी है। ये जैन धर्म की विशेषता है। दूसरे धर्मों में कोई तो कहता है कि केवल ज्ञान से सिद्धि हो जाएगी, कोई कहता है कि केवल श्रद्धा से सिद्धि हो जाएगी, और कोई कहता है कि केवल क्रिया करो तो ही कल्याण हो जाएगा। लेकिन जैन धर्म कहता है कि नहीं, श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र तीनों शुद्ध करना जरूरी है। तीनों मिलकर एक मोक्ष मार्ग बनता है। तो पहली बात तो ये कि हमको तीनों ठीक करना है। हमारी आत्मा में अनंत गुण हैं, लेकिन उन अनंत गुणों में ये 3 गुण ही खराब हुए हैं, बाकी सारे गुण शुद्ध हैं। जैसे सिद्ध भगवान के गुण होते हैं, ऐसे ही हमारे गुण हैं। अस्तित्व, वस्तुत्व, इन गुणों में कोई विकार नहीं आया है। 3 गुणों में विकार आया है, श्रद्धा में, ज्ञान में और चारित्र में। हमको उन 3 को ठीक करना है, और उनको 3 को ठीक करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, कैसे ठीक कर सकते हैं, ये बात हमें शांति से समझनी है। तो पहली बात तो ये कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, 3 गुण ठीक करने हैं। 3 प्रकार की शुद्धि हमको प्राप्त करनी है। श्रद्धा भी शुद्ध करनी है, ज्ञान भी शुद्ध करना है और चारित्र भी शुद्ध करना है।
लेकिन अब इसमें एक बहुत खास बात, बहुत रहस्य की बात, जो बहुत लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, वो हमारे आचार्यों ने समझाई कि भाई श्रद्धा कैसे ठीक करोगे, चारित्र कैसे ठीक करोगे। आपको श्रद्धा और चारित्र भी ठीक करना है, ये बात सही है, लेकिन श्रद्धा ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। श्रद्धा हमारी अनादि काल से उल्टी है, विपरीत है, लेकिन उसको सीधी करने के लिए हम क्या करें। श्रद्धा कोई कटोरी गिलास नहीं है कि जिसे हम ऐसे उल्टे से सीधे रख दें। हमको उसका पुरुषार्थ ज्ञान में करना पड़ेगा। ऐसे ही चारित्र को भी हम क्या करें, चारित्र के नाम पर जो कुछ कहा जाता है, वो भी जब ज्ञान ठीक होता है तो सहज जीवन में उतरता है। इसलिए एक बात तत्वार्थ सूत्र की, इस सूत्र की टीका में सब आचार्यों ने लिखी है कि आप तो ज्ञान पर ध्यान दो। श्रद्धा ठीक करने का और चारित्र ठीक करने का पुरुषार्थ भी श्रद्धा और चारित्र में नहीं होता है, वो पुरुषार्थ भी ज्ञान में होता है। ये एक बहुत खास बात है। देखो, ऐसे कहा है आचार्यों ने कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। इसमें ज्ञान को बीच में क्यों रखा। पहले दर्शन रखा, फिर ज्ञान रखा, फिर चारित्र रखा, तो ज्ञान को बीच में क्यों रखा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम सबको बहुत सावधानी से समझनी है। मैं आज एक आपको बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इसमें ज्ञान को बीच में क्यों रखा। तो उन्होंने कहा कि ज्ञान को बीच में इसलिए रखा कि ज्ञान मध्यमणि है, मध्यमणि, मध्य दीपक, मध्यमणि, मध्य दीपक, मध्यमणि, मध्य माने मिडिल, बीच में जो दीपक है, बीच का जो, जैसे आप समझ लो मैं एक हार पहन रहा हूं, एक 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 नेकलेस है मेरे पास, उसमें माल जो बड़ा मोती होगा वो मैं कहाँ लगाऊंगा, वो सबसे बीच में लगाएंगे। बोले ऐसे ही ज्ञान प्रधान है, इसलिए उसे बीच में रखा है। और बीच में इसलिए रखा है कि वो श्रद्धा और चारित्र दोनों को संभालता है। आप एक नया एग्जाम्पल ले लो। समझ लो मुझे मेरे दो बच्चों को रोड क्रॉस कराना है, मेरे दो छोटे बच्चे, और उनको मुझे रोड क्रॉस कराना है। तो मैं रोड क्रॉस कैसे कराऊंगा, मैं खुद बीच में लगूंगा और दोनों बच्चों को, एक को इस हाथ से एक को इस हाथ से पकड़ूंगा और फिर रोड क्रॉस करूंगा, तो मैं सेफली उनको रोड क्रॉस करा पाऊंगा। अगर मैं एक साइड लग जाऊंगा तो मैं ठीक से रोड क्रॉस नहीं करा पाऊंगा। तो हमारे आचार्यों ने ये एक, बहुत लोगों से धर्म के क्षेत्र में आकर ये गलती होती है कि वे या तो चारित्र बदलने लग जाते हैं या श्रद्धा बदलने लग जाते हैं, लेकिन श्रद्धा श्रद्धा के बदलने से नहीं होती है। श्रद्धा बदलने का पुरुषार्थ श्रद्धा में नहीं होता है, ज्ञान में होता है। यदि ज्ञान ठीक हो जाए तो श्रद्धा स्वयमेव ठीक होती है। यदि चारित्र ठीक हो जाए, यदि ज्ञान ठीक हो जाए तो चारित्र स्वयमेव ठीक होता है। ये बात बड़े बड़े अकलंक आदि आचार्यों ने, पूज्यपाद आचार्य, अकलंक आचार्य, विद्यानंदी आचार्य, सबने इस सूत्र की टीका में लिखा है
कि ज्ञान है वो मध्य दीपक है, मध्य दीपक, बीच का, दोनों को प्रकाश। बिना ज्ञान की श्रद्धा अंधश्रद्धा है, और बिना ज्ञान का चारित्र वो क्रियाकांड है, बाल तप है। एक बार ज्ञान सही करो, आप हम चेक करें हमारे जीवन में कमी कहाँ है। कमी हमारे ज्ञान में है। बात, सच्ची बात ये है, कई बार हमको 25-25 साल हो गए मगर हमें मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं हुई। तो उसका कारण ये है कि हमें बात अच्छी तरह समझ में नहीं आई है, ज्ञान में कमी है, हमारे ज्ञान में असली कमी है। हमको चीजें, यदि हमें ये समझ में आ जाए कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, कोई किसी को सुख दुख दे नहीं सकता है, यदि हमें ये समझ में आ जाए कि क्रोध वास्तव में बुरा है, मान वास्तव में, ये हम ठीक से, एकदम ठीक से, मैं ये ठीक से शब्द को जोड़ देना चाहता हूं, हमें एकदम ठीक से, जैसे हमको ये समझ में आता है कि ये सांप है, इसको छूना नहीं है, तो हम नहीं छूते हैं। ऐसे हमको स्व, पर, इष्ट, अनिष्ट, इनका हमको सही से अगर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए, तो हमारी श्रद्धा भी ठीक होगी। मैं फिर 2 लाइन रिपीट कर रहा हूं, हालांकि हमें श्रद्धा भी बदलनी है और चारित्र भी बदलना है, लेकिन श्रद्धा बदलने का पुरुषार्थ श्रद्धा में नहीं होता है, ज्ञान में होता है। चारित्र बदलने का पुरुषार्थ चारित्र में नहीं होता है, ज्ञान में होता है। ये बात और भी सब ग्रंथों में लिखी है, समय सार में भी जगह जगह ये बात लिखी है। मैं आपको कई जगह से खोल खोल के भी दिखा सकता हूं। समय सार की 155 नंबर की गाथा में साफ साफ टीका में लिखा हुआ है कि ज्ञान का ही श्रद्धान रूप परिणमन सम्यक दर्शन है, ज्ञान का ही ज्ञान रूप परिणमन सम्यक ज्ञान है, और ज्ञान का ही आचरण रूप परिणमन सम्यक चारित्र है। ज्ञानस्य भवनम, ज्ञान का परिणमन ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। बात कुल मिलाकर ये है कि हमें तो हमारी समझ ठीक करनी है। समय सार में जय नाम 17वीं गाथा में, जय नाम को भी पुरिसो रायाणम जानी ऊण सद्दी, कि जैसे कोई व्यक्ति राजा को जानकर श्रद्धा करता है, तो जोर किस पर है, पहले जाना जाएगा, जानी ऊण सद्दी, जानी ऊण सद्दी माने जानकर श्रद्धा करता है। और ऐसे ही उसमें और भी जगह जगह लिखा है, ज्ञान मात्रा देव आश्रव निरोध, ज्ञान से ही आश्रव का निरोध हो जाता है। नाणम पच्चा खाणम, ये मैं प्राकृत में जो गाथा है उसका ओरिजिनल स्टेटमेंट सुना रहा हूं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाणम पच्चक खाणम, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। नाणम पडिक्रमणम, ज्ञान ही प्रतिक्रमण है। ज्ञान ही सामायिक है, नियम सार में लिखा ज्ञान ही आलोचना है, ज्ञान ही समाधि है। नाणम दीक्षा, दीक्षा जानते हैं किसको कहते, दीक्षा तो कहते ज्ञान का ही नाम दीक्षा है। उदाहरण दिया है ना बहुत अच्छा,
कि कोई व्यक्ति धोबी से गलत चादर लेकर आ गया और फिर उसे जैसे ही पता चला ज्ञान ही त्याग है, ज्ञान ही त्याग है, बाद में तो उसका रिएक्शन आना है। असली काम तो ज्ञान है, मूल जड़ तो ज्ञान है। इसलिए हम सबको यदि ठीक से ज्ञान हो जाए तो हमारी श्रद्धा स्वयमेव पलट जाए। श्रद्धा तो अदृश्य है, श्रद्धा पकड़ी नहीं जा सकती, उसे ऐसे हाथ से पकड़ के घुमाया नहीं जा सकता। हमें हमारी अंडरस्टैंडिंग ठीक करनी है तो हमारी श्रद्धा भी अपने आप ठीक होगी और हमारा चारित्र भी अपने आप ठीक होगा और हमारी आत्मा का कल्याण होगा। ये बात बहुत अच्छे से हमें समझनी चाहिए। तो अब निष्कर्ष ये निकला, क्या कंक्लूजन निकला कि हमें 24 घंटे अपना ज्ञान ठीक करना है। हमें हमारा पुरुषार्थ वस्तु के स्वरूप को भली भांति समझने में लगाना है। क्या आत्मा है, क्या परमात्मा है, स्वयं क्या है, पर क्या है, इस जगत की वस्तु व्यवस्था क्या है, और इसे बहुत ईमानदारी से समझना है। किसी दबाव में नहीं समझना है, किसी के देखा देखी जानने का नाम जानना नहीं है। लोग कह रहे हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, तो मैं भी कह रहा हूं, तो इसका नाम जानना नहीं हुआ, ये तो देखा देखी उसकी नकल करना हुआ। मैं इस पर भी बहुत जोर देना चाह रहा हूं, एकदम ईमानदारी से। जैन धर्म एक विज्ञान है, जैन धर्म परीक्षा प्रदानी है। जैसे गुरुदेव कहते थे कि ये भव भव के अभाव के लिए मिला है, किसी को राजी करने के लिए नहीं मिला है, किसी को का मत पोषण करने के लिए नहीं मिला है, हम किसी को खुश करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हम तो अपनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए, सत्य क्या है ये पहचानने के लिए हमारा जन्म है। सब आचार्य सत्य के प्रति समर्पित रहे हैं कि वस्तु का स्वरूप क्या है। आज आपको विपिन जी ने भी सुनाया था ना आचार्य समंत भद्र का, मैंने सभी का थोड़ा थोड़ा सुना है। एसपी भारिल साहब का भी सुना, विपिन जी मुंबई का भी सुना, सबका मैंने थोड़ा थोड़ा, मैं 3 घंटे पहले से उठ गया हूँ और देख रहा हूँ सबका। मुझे बहुत आनंद आ रहा है, आप सबके बीच में आने की भावना थी, पर अब यहीं से बात कर रहा हूँ, मुझे आप सबके दर्शन हो रहे हैं। पर मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात आज कहना चाह रहा हूँ, हमको तो बात को अच्छी तरह समझना है। समझने पर एक बार हमारा लीवर ठीक होगा तो आंखों का पीलापन, नाखूनों का पीलापन सब अपने आप ठीक हो जाएगा। जैसे पी लिया तो लीवर में होता है, बाकी तो सिम्टम्स है। तो सारी गड़बड़ ज्ञान में है और ज्ञान में गड़बड़ होने के कारण हमारी श्रद्धा में भी गड़बड़ है, हमारे चारित्र में। इसीलिए सारा राग द्वेष हो रहा है, क्योंकि हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। कितनी जोर दे करके समय सार में 40 गाथाओं में लिखा है कि यदि ज्ञान ठीक करो, ज्ञान मात्रा देव आश्रव निरोध, ज्ञान से ही आश्रव का निरोध हो जाता है। और जिसको ज्ञान हो गया उसी के संवर है, उसी के निर्जरा है, और जिसको ज्ञान हो गया स मुक्त एव, वो तो मुक्त ही है। इतना जोर ज्ञान पर दिया है, लेकिन
ज्ञान होना चाहिए सच्चा, एकदम ईमानदारी से। जैसे साइंटिस्ट को होता है ना, जैसे साइंटिस्ट, कोई साइंटिस्ट हो और उसको आप कहो कि H2O बराबर वाटर, तो वो ऐसे ही नहीं मानता है। वो लेबोरेटरी में जाकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर देखता है, और जब वो पानी बन जाए तब वो कहता है हाँ मेरी समझ में आया। पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में इस बात पर बहुत जोर दिया है कि तुम कुल अपेक्षा धर्म धारक मत बनो, देखा देखी मत करो, तुम परीक्षा करो। परीक्षा करके जब स्वयं बात को समझोगे तो सहज ही जीवन में, दादा जिस सहजता को कहते रहे बराबर, वो सहजता तब आएगी जब हमको ठीक से वस्तु की व्यवस्था का ज्ञान होगा। जब हमको ये बात समझ में आ जाएगी कि सब द्रव्यों का सहज परिणमन सदा सहज ही होता है, तुम्हें नहीं कुछ करना है, बस सहज जानते रहना है। ये बात हमारी समझ में आ रही है। हमें अपने आप से पूछना है, क्या हमको ये बात समझ में आ रही है कि जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस भाव में जैसा परिणमन जिनेंद्र देव ने देखा है वैसा ही होगा। यदि ये बात हमको एक साइंटिस्ट की तरह समझ में आ रही है तो हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा, आएगा, जरूर से जरूर आएगा। अभी क्या हो रहा है कि हम इस बात को अच्छे से समझे नहीं है, तो कभी कभी हम क्या करते हैं, तुम श्रद्धा करो, श्रद्धा करो, हम श्रद्धा पर जोर देते, तुम श्रद्धा करो, श्रद्धा करो। अरे भाई, श्रद्धा ऐसे नहीं होगी। श्रद्धा ऐसे होगी कि जब आप उसको तर्क से, युक्ति से, शांति से बैठकर विचार करोगे, पढ़ोगे, लिखो, तब तुमको समझ में आएगा। तो इसलिए हमको ज्ञान की प्राप्ति बहुत आवश्यक है। और वो ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है, तो उसका एक ही उपाय है, स्वाध्याय, स्वाध्याय, स्वाध्याय। समय सार तो ये कहता है कि ज्ञान का महत्व है, और प्रवचन सार कहता है कि वो ज्ञान स्वाध्याय से मिलता है। प्रवचन सार के तीनों अध्याय स्वाध्याय से भरे हुए हैं। वो कहते हैं जो स्वाध्याय करेगा उसी का मोह क्षय होगा, तम्मा सत्थम समधिदव्वम। प्रवचन सार की 86 नंबर की गाथा में लिखा, तुम तो एक ही काम करो, तुम तो स्वाध्याय करो, सावधानी। समधिदव्वम लिखा, सम्यक प्रकार से शास्त्रों का अध्ययन करो। कितना आगे चलकर फिर यही लिखा, आगम कुशलो, आगम में कुशल बनो। और लिखा, आगम चेष्टा तदो जेष्ठा, आगम में चेष्टा वो सर्वोत्कृष्ट काम है। और देखो कहाँ कहाँ जिनवाणी में स्वाध्याय की बहुत महिमा बताई है। हमें अगर आत्मा का कल्याण करना है तो एक ही काम इम्पोर्टेंट है, और उस काम का नाम है स्वाध्याय। देखो, तिलोई पर्णत्ति आज 2000 साल पुराना ग्रंथ है, यति वृषभ आचार्य का। उसमें लिखा कि 3 लोक में जिनवाणी का लाभ वो सबसे बड़ा लाभ है। जिनवाणी प्राप्त हो जाए, स्वाध्याय मिल जाए, इससे बड़ा लाभ 3 लोक में दूसरा कोई नहीं है।
भगवती आराधना में आपको 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन सुना रहा हूं। भगवती आराधना में लिखा, प्राण कंठ में आ गए हों तो भी स्वाध्याय करना मत छोड़ना, स्वाध्याय करो। ऐसे ही और सब ग्रंथों में लिखा, स्वाध्याय परमम तपः, ये तो आपने सुना ही है। स्वाध्याय परमम तपः, स्वाध्याय परम तप है। देखो, श्रावक के सट आवश्यक अलग हैं, मुनिराज के सट आवश्यक अलग है, पर स्वाध्याय दोनों में कॉमन है। बाकी 5-5 दोनों के अलग है, लेकिन स्वाध्याय मुनिराज को भी बताया। प्रवचन सार में बार बार कहा, स्वाध्याय करो। आचार्य कुंद कुंद महाराज कहते हैं कि जैसे कोई सुई डोरा सहित हो तो खोती नहीं है, ऐसे ही जो व्यक्ति स्वाध्याय करेगा वो कभी जीवन में भटकेगा नहीं, कभी भी नहीं भटकेगा, अगले जन्म में भी नहीं भटकेगा। इसलिए स्वाध्याय करो। मूलाचार में एक बहुत अच्छी गाथा लिखी है, विनयेन सुदमदीदम। इसका हिंदी अर्थ बताता हूं केवल, कि यदि कोई व्यक्ति स्वाध्याय करे रुचि के साथ में, तो भले उसकी समझ में ना आए, लेकिन उसको आगे चलकर वो सब बातें जल्दी समझ में आएंगी और वो केवली या श्रुत केवली अगले जन्म में बनेगा। मूलाचार क्या लिख रहा है कि जिसे जो व्यक्ति स्वाध्याय करता है वो ना समझे, जितना समझ में आए उसे भी थोड़ी देर में भूल जाए, मंद बुद्धि हो तो भी उसका स्वाध्याय व्यर्थ नहीं जाता है, तो भी उसका स्वाध्याय अगले जन्म में उसे श्रुत केवली बना देता है। स्वाध्याय की अपरंपार महिमा है। स्वाध्याय करने से आचार्य समंत भद्र स्वामी ने स्वयंभू स्तोत्र में लिखा है, शीतलनाथ भगवान की स्तुति में, कि संसार में कोई वस्तु आत्मा को शीतलता नहीं दे सकती है। आत्मा को शीतलता तो केवल स्वाध्याय से प्राप्त हो सकती है। स्वाध्याय से बड़ी कोई संपत्ति नहीं है। ज्ञान, क्योंकि उससे ज्ञान प्राप्त होता है। दुनिया में ज्ञान से बड़ा प्रकाश कोई नहीं है, अज्ञान से बड़ा अंधकार कोई नहीं है। जिसके पास में ज्ञान है वही सुखी होता है। ज्ञान के ही साथ न्याय शास्त्र में एक इंपॉर्टेंट बात आती है, ज्ञान के साथ आनंद का अविनाभाव है। ज्ञान, ज्ञानानंद, आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे ना, ज्ञानानंद, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। तो ज्ञानानंद माने ज्ञान, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ज्ञान और आनंद का अविनाभाव है। आनंद वहीं रहता है जहां ज्ञान रहता हो, ज्ञान वहीं रहता है जहां आनंद, ज्ञान के बिना आनंद नहीं होता और आनंद के बिना ज्ञान नहीं होता। मैं बहुत लोगों को देखता हूं, उनके पास में बहुत पैसा है पर दुखी है। पैसे से सुख नहीं मिलता और सब चीजें व्यर्थ है। धन समाज गजबाज राज तो काज न आवे, ज्ञान आपको रूप भये फिर अचल रावे। ज्ञान समानन आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरामृत रोग निवारण। जैन धर्म ज्ञान प्रदान है। जैन धर्म अंधविश्वास का नहीं है। जैन धर्म
क्रिया में जबरदस्ती करने का नहीं है। जैन धर्म जबरदस्त है, जबरदस्ती का नहीं है। जैन धर्म जबरदस्त है, जबरदस्ती का नहीं है। कोई क्रिया हमें जबरदस्ती नहीं करनी है। हमारे जीवन में जब तत्व ज्ञान होगा तो सहज ही जीवन परिवर्तन होता ही होता है। भगवती आराधना गाथा 107 में लिखा, स्वाध्याय से बड़ा तप न आज है, न भूतकाल में कभी था और न भविष्य काल में कभी होगा। जल चंदन शशि मुक्ता, संसार में कोई जल चंदन शशि मुक्ता आत्मा को शीतलता नहीं दे सकते हैं, जो शीतलता तत्व ज्ञान से स्वाध्याय से प्राप्त होती है। देखो, हम सब सुविधाओं के बीच हैं, लेकिन यदि हमको तत्व ज्ञान नहीं है तो हम आकुलता के मारे अनंत दुखी हैं। और यदि हमें तत्व ज्ञान है तो हम विपरीत परिस्थिति में हो। नरक के नारकी को भी दौलत राम जी ने एक भजन लिखा है कि चिन्ह मूरत द्रगधारी की मोही रीति लगत है अटापटी, कि जो सम्यक ज्ञानी है वो स्वर्ग में रहे चाहे नरक में रहे, वो नरक में भी सुखी है और मिथ्या दृष्टि स्वर्ग में रहे तो भी दुखी है। ये बात हमको समझनी है। तो मोह का क्षय करना हमारा काम है, हमारा उद्देश्य है। और मोह का क्षय ज्ञान से होता है, ज्ञान स्वाध्याय से होता है। स्वाध्याय एक ऐसी अमृत वस्तु है, इसको अमृत का, जिनवाणी को अमृत कहा। जगह जगह ऐसा लिखा है। अभी रत्न करंड श्रावकाचार्य सुना रहे थे ना विपिन जी, उसमें आया मन प्रसाद्यम श्रुतैरमृतै, के देखो आप तो जिनवाणी रूपी अमृत से सदा अपने मन को प्रसन्न रखो। इसलिए बार 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 निरंतर यावत जीव मधीते विप्र, चाहे कुछ भी हो, निर्णय करो मुझे तो स्वाध्याय करना है। खूब स्वाध्याय का नियम लेना चाहिए। मैं तो एक नियम ही दिलाता हूं सबको, सबको एक नियम दिलाता हूं। सब प्रकार की समस्याओं का 100 तालों की एक चाबी। हमारी समाज में बहुत समस्या है, हमारी अपनी लाइफ में बहुत समस्या है और हमें मोक्ष मार्ग प्राप्त करना है। इन सब के लिए मैं एक नियम दिलाता हूं सबको। वो नियम है, भजन बिना भोजन नहीं, स्वाध्याय बिना शयन नहीं। फिर से सुनो, आपको तरह तरह के और नियम तो आपने बहुत सुने होंगे कि ये छोड़ो वो करो, पर एक नियम बहुत इम्पोर्टेंट है और वो नियम है, अगर हमें हमारी समाज की, धर्म की भी उन्नति करनी हो तो ये नियम लेना चाहिए। क्या? भजन बिना भोजन नहीं, स्वाध्याय बिना शयन नहीं। भजन के बिना, रोज भोजन करने बैठे, सुबह उठकर जब हम भोजन करने बैठे तो अपने मन से पूछें कि हमने आज थोड़ी देर भगवान का भजन पूजन किया कि नहीं किया। यदि नहीं किया तो समझो हमें भोजन करने का अधिकार नहीं है। पहले थोड़ी देर सही, 5 मिनट सही, लेकिन थोड़ी देर भगवान का भजन करना चाहिए। पूजा, दर्शन, पंच परमेष्ठी का स्मरण और स्वाध्याय बिना शयन नहीं। अगर आप दिन भर बहुत बिजी रहे,
रात हो गई और समय हो गया और आप सोने के लिए तैयार हैं, बिस्तर लग गया है, तो आप ऐसे ही मत सो जाओ धड़ाम से गद्दे पे गिर करके। आप ऐसा पहले अपने आप से प्रश्न पूछो कि आज मैंने थोड़ी देर स्वाध्याय किया या नहीं, और यदि उत्तर आता है कि नहीं किया तो समझ लो इस गद्दे पर बिजली का करंट बहता है, सो मत जाना। सोने से पहले थोड़ी देर स्वाध्याय करो। स्वाध्याय के बिना कुछ नहीं। जो व्यक्ति स्वाध्याय नहीं करते हैं उनको कुछ बात समझ में नहीं आती है। वो कैसे मंदिर जाना, कैसे दर्शन करना, दान क्या, परोपकार कैसे किया जाए। कोई कहते हैं हम तो कुछ नहीं जानते, परोपकार करो। लेकिन परोपकार करने के लिए, दूसरे का भला करने के लिए भी ये तो मालूम होना चाहिए ना भला क्या है, कैसे होता है। ज्यादातर लोग दूसरे का उपकार करने के नाम पर दूसरे का अपकार कर देते हैं। उनको पता ही नहीं है उपकार क्या है। तो जब तक हमको स्वपर विवेक नहीं होगा। समय सार में एक और बहुत सुंदर कलश है, ऐसे कई कलश है ज्ञान की महिमा के। एक आपको सबसे पहले सुनाया ना, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत् करोति किम। हम ज्ञान के अलावा कुछ नहीं कर सकते। ज्ञान का ही दूसरा नाम भेद विज्ञान है। भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा ये किल केचन अस्यैवा भावतो बद्धा बद्धा ये किल केचन। ज्ञान के अभाव में ही सब कष्ट हो रहे हैं। दुनिया में इतने, जीवन में इतने दुख है कि जितने आसमान में तारे भी नहीं होंगे। लेकिन उन सब दुखों का एक ही मूल कारण है और वो है अज्ञान। और इसीलिए उन सब का सॉल्यूशन भी एक ही है, तत्व ज्ञान। छत्र चूड़ामणि एक ग्रंथ है बहुत बढ़िया, छत्र चूड़ामणि। उसमें लिखा तत्व ज्ञानम ही जीवानाम लोकद्वय सुखावहम। तत्व ज्ञान ही दोनों लोकों में सुखदायी है। आध्यात्मिक जीवन में तो ज्ञान चाहिए ही, हमको लौकिक जीवन में भी ज्ञान चाहिए। झाड़ू लगाने के लिए भी ज्ञान चाहिए, झाड़ू लगाने के लिए भी। झाड़ू ज्ञान से होता है। अगर जिधर से हवा आ रही हो उधर ही झाड़ू लगाएंगे तो वो व्यक्ति ज्ञान झाड़ू नहीं लगा सकता। रोटी बनाते हैं तो उसमें भी ज्ञान चाहिए। हवाई जहाज उड़ता है उसमें ज्ञान चाहिए। लोक में भी ज्ञान की महिमा है। और मोक्ष मार्ग में तो कहना ही क्या। वहां कर्ता कर्म अधिकार में लिखा, कर्ता कर्म की भ्रांति ही सारे दुख का मूल है। अज्ञान के कारण बहुत अच्छे उदाहरण दिए अमृत चंद्राचार्य ने कि अज्ञान के कारण ही ये जीव रस्सी को सांप समझकर मर जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है। अज्ञान के कारण ही हिरण मृग तृष्णा को पानी समझकर दौड़ता है दौड़ता है दौड़ता है और मर जाता है। तो कहने का मतलब, मैं कुल मिलाकर जो बात आपके सामने रखना चाहता हूं वो यही है। बच्चे भी बैठे हैं बताया, तो बहुत अच्छी बात है। हमको ये बात अच्छे से समझनी है कि जैन धर्म तो एक विज्ञान है, वीतराग विज्ञान। ये साइंस है और ये हमारे जीवन को सुंदर बनाने की कला है। ये कोई अंधानुकरण, दूसरे को देखा देखी चलने का नाम नहीं है। अपनी
ये जीवन जीने की कला है ये, इसलिए। और वो जीवन जीने की कला आर्ट ऑफ लिविंग है, आर्ट ऑफ लिविंग है, लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग भी है और आर्ट ऑफ लिविंग भी है। ये साइंस है, पूरी की पूरी लाइफ साइंस है। और इसमें कोई दूसरा हमारा भला बुरा, भगवान हमारा भला बुरा नहीं करेंगे। हम स्वयं जब बात को ठीक से समझेंगे तभी हमारा भला हो सकता है, और कोई उपाय नहीं है संसार में, कोई उपाय नहीं है। भगवान भरोसे पड़ा रहा, हम दूसरे के भरोसे कभी सुखी नहीं हो पाएंगे। ये जीव स्वयं अपनी भूल के कारण दुखी है और स्वयं अपनी भूल सुधार कर सुखी हो सकता है। तो ऐसे में हमको, आपको, सबको ये बात निर्णय करना चाहिए, संकल्प करना चाहिए कि मुझे जीवन में सत्य को समझना है, और सत्य को समझने का एक ही साधन है वीतराग सर्वज्ञ के बताया द्वारा कही गई जिनवाणी। हम लोग समय सार पढ़े, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, प्रवचन, जो ग्रंथ हमारी समझ में आए उनके स्वाध्याय का नियम ले, नियम लेना चाहिए। रोज स्वाध्याय का नियम लेंगे, अगर हम एक एक पंक्ति भी रोज पढ़ेंगे तो हमको बहुत बातें समझ में आएगी। पर चाहिए नियम। हमारी आत्मा मोह के कारण, जैसे रोटी बनाने का तवा गर्म हो जाता है ना, तो वो ऐसे हमारी आत्मा गर्म हो रही है, धधक रही है। अब उस पर रोजाना स्वाध्याय की बूंदें डालो, स्वाध्याय करो, रोज स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय नियमित होना चाहिए, नियमित में बहुत जान है। और ग्रंथ शुरू से अंत तक लगाना चाहिए। इसमें मैंने जो आपको लेख दिया है उसमें ये भी लिखा है कि हम स्वाध्याय में कैसे क्वालिटी लाएं। हमको स्वाध्याय को महत्व देकर, जीवन में स्वाध्याय से बढ़िया कोई काम नहीं है और हमको एक भी दिन इसे छोड़ना नहीं है। ऐसे यदि सबको समझ में आ जाए, हम स्वाध्याय के मार्ग पर लग जाएं, तो हमारा शीघ्र ही आत्म कल्याण होगा। बड़ी मुश्किल से ये सब संयोग मिले हैं, इतना दुर्लभ मनुष्य जन्म मिलना, इतना बढ़िया समागम मिलना। आप वहां अमेरिका में बैठ कर भी इतना बढ़िया शिविर लगा रहे हो, कितना सबको, सब लोग इकट्ठे होकर प्रेम भाव से बैठ रहे हैं। मेरा मन बहुत प्रसन्न है। पर सब लोग अब यहाँ से स्वाध्याय का नियम लेकर जाना कि हम तो रोज 1 घंटा स्वाध्याय करेंगे, और स्वाध्याय करके आपको बहुत बातें, जैन धर्म ज्ञान विज्ञान का भंडार है, दुनिया उसकी प्रशंसा करती है। संसार का सबसे प्राचीन सत्य धर्म, ये बात दुनिया बता रही है। मैं दुनिया के सब धर्म दर्शनों को पढ़ता हूँ, देखता हूँ, सब पता चलता है। ये बहुत भाग्य से हमको ये चीज मिली है। और इतने ग्रंथ है, सब दुनिया में जितनी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब यहाँ भरी पड़ी है, यहीं से निकल निकल कर बाहर आ रही है। हमारे यहाँ 10 लाख ग्रंथ हैं, 10 लाख ग्रंथ आज भी मौजूद है। तो इतने सारे ग्रंथ हैं, हमको उनका स्वाध्याय करेंगे तो बहुत ज्ञान होगा। ज्ञान होगा तो आनंद होगा, शांति मिलेगी, स्वयं श्रद्धा पलटेगी और स्वयं ही आत्मा का कल्याण होगा। जीवन में आनंद हो जाएगा, रिम झिम घन बरसेंगे, अनंतानंद 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 आएगा। तो सब लोग स्वाध्याय करो, ये मेरी दिल की भावना है। आप सबको स्वाध्याय के लिए
बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब स्वाध्याय करो, एक ही बात मुझे कहना है। बहुत बढ़िया विशाखा जी, धन्यवाद। और मैं क्षमा चाहता हूँ आपको, सुबह जल्दी उठा दिया। और कल फिर इसी समय मिलेंगे, कल भी आपका जय जय आपको सुनाई दिया। जय जिनेंद्र, कल मिलेंगे। फोन से बात कर सकते हैं। फिर से हाँ, अभी एक बार फिर से ट्राई कर। बोलिए एक बार बोलिए। हाँ वीर सागर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत बहुत बढ़िया सुनाया।